Hello everyone. In today's biology class, we are going to discuss some important diseases of present days from the lesson Health and Diseases. In the previous classes, we have discussed the concept of health and disease, then types of diseases. Now, in this class, we are going to discuss two important diseases, that is first one is dengue and second one is स्वाइन फ्लू। तो इसमें ये जो दो डिसीजेस हैं प्रेजेंट डेज के, जो इम्पोर्टेंट डिसीजेस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें ये जो इन्फेक्शन होता है तो इनके पैथोजेंस कौन कौन से हैं, ये कैसे स्प्रेड हो सकते हैं और इनके सिम्टम्स क्या दिखते हैं। यानी कि अगर कोई पर्सन सफ़र होता है या फिर इन्फेक्टेड पर्सन है उस पर्टिकुलर डिसीज़ का, तो उसमें हमें कौन से सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। तो हम फर्स्ट वन जो डिसीज़ है उससे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन डेंगू। तो ये जो डिसीज़ है ये स्प्रेड होता है बाय एडिस एजिप्टी। ये जो एडिस एजिप्टी है ये क्या है, तो ये एक स्पेसीज का नाम है मॉस्किटो के। तो ये जो डिसीज स्प्रेड होता है वो स्प्रेड होता है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। वेक्टर यानी कि जो एजेंट होता है जो कैरी करता है पैथोजेंस को। तो ये जो मॉस्किटोज है इनके बॉडी में ये जो पैथोजन है वो खुद को रेप्लिकेट करता है। जब कभी जो मॉस्किटो है वो हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तब क्या होगा, ये जो पैथोजन है वो हेल्दी पर्सन के बॉडी में एंट्री करेगा। अब ये जो पैथोजन है वो कौन सा पैथोजन है, तो ये जो इन्फेक्शन है ये वायरल इन्फेक्शन है और उस वायरस का नाम क्या है, DEN-1,2। और इस वायरस का जो टाइप है वो है फ्लैवी वायरस। अब जैसे कि डिफरेंट स्पेसीज है मॉस्किटोज के, तो वो डिफरेंट स्पेसीज डिफरेंट डिसीजेस को स्प्रेड करते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या है देखिए, तो सिम्टम्स में एक्यूट फीवर, हेडेक एंड वोमिटिंग। और जो पेन होता है आई सॉकेट्स में, ये प्रोमिनेंट सिम्टम है डेंगू डिसीज़ का, पेन इन आई सॉकेट्स। एंड नेक्स्ट वन इज डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट्स क्या है, तो प्लेटलेट्स हमारे ब्लड का एक कंपोनेंट है। जहाँ पे ये जो प्लेटलेट है इनका फंक्शन क्या है, ये हमारे बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग होता है वो फैक्टर है प्लेटलेट, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है। तो ये डिक्रीज़ होता है प्लेटलेट काउंट, इसकी वजह से इंटरनल हैमरेज भी यहाँ पे होने के चांसेस है। तो ये कुछ सिम्टम्स है डेंगू डिसीज़ के। इसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम है जो कि हमें समझनी है और एक्सप्लेन भी करनी है। तो ये समझ में आता है कि ये जो मॉस्किटोज़ है तो इनका रिप्रोडक्शन कहाँ पे हो सकता है या फिर इनका जो नंबर है वो कहाँ पे इंक्रीज़ हो सकता है। तो जब कभी ऐसे डिसीज जो कि बिकॉज ऑफ वेक्टर लाइक मॉस्किटो स्प्रेड होते हैं, तो ये बताया जाता है कि जहाँ पे आप घर पे जो वाटर है उसको ज़्यादा स्टोर मत कीजिए, या जिसमें हम वाटर को स्टोर करते हैं तो वो जो पॉट्स है वो हमें बार बार क्लीन करने हैं, ड्राई करने हैं। जो इन्वायरमेंट है हमारा, वो सराउंडिंग जो है तो उसको हमें क्लीन रखना है। तो ये क्यों करना है, तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखते, पिक्चर देखते हैं, तो ये टायर्स है और इसके अंदर क्या हुआ है, पानी जो है, वाटर जो है यहाँ पे स्टोर हो गया है। जहाँ पे स्टैगनेंट वाटर होता है वहाँ पे ये मॉस्किटोज क्या करते हैं, वहाँ पे अपने एग्स को ये रिलीज़ करते हैं। अब सेकंड जो पिक्चर है यहाँ पे दिख रहा है हमें कि यहाँ पे ये जो वाटर है इसमें क्या हुआ है, ये यहाँ पे रिलीज़ हो गया है। एक रिलीज़ होने के बाद उसकी नेक्स्ट स्टेज आएगी जो कि लार्वल स्टेज है। इसके बाद क्या होगा, मॉस्किटो। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, जो इनका नंबर इंक्रीज़ होता है, जहाँ पे स्टैगनेंट वाटर है तो यहाँ पे इनका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है।
तो ऐसे डिसीजेस को हमें स्प्रेड होने से अगर रोकना है तो हमें क्या करना है, ऐसे स्टैग्नेंट कंडीशन में वाटर को नहीं रहने देना है। तो ये डायग्राम यहाँ पे दी है कि इसकी जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो कैसे होती है। ये है डेंगू डिसीज़। अब हम नेक्स्ट डिसीज़ को देखते हैं। तो नेक्स्ट डिसीज़ जो है वो है स्वाइन फ्लू। अब इसके सिम्टम्स और इसका डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं। डायग्नोसिस, ये जो स्टेज है, ये स्टेप है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज डायग्नोसिस अगर नहीं होता है कौन से भी डिसीज़ का, तो उसके लिए हम कौन से भी ट्रीटमेंट जो है वो नहीं कर सकते, नहीं ले सकते। तो इसकी वजह से डायग्नोसिस जो है वो, एक बार हम डिसीज़ का डायग्नोसिस करते हैं, हमें पर्टिकुलर डिसीज़ अगर वो आइडेंटिफाई होता है तो उसके बाद हम उसके लिए पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो स्वाइन फ्लू डिसीज़ के सिम्टम्स कौन कौन से हैं और इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो रीजंस क्या है स्वाइन फ्लू के। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है लाइक ह्यूमंस, तो इन्फेक्टेड पर्सन से ये हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है। और एनिमल्स लाइक पिग्स, तो ये जो है ये ह्यूमंस एंड पिग्स, इनके थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है इसके स्वेट से भी ये स्प्रेड होने के चांसेस है। और जो सिक्रीशंस है, नोज़, थ्रोट एंड सलाइवा। सलाइवा यानी कि जो हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है उसको हम कहते हैं सलाइवा। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है इसके जो भी सिक्रीशंस है नोज़, थ्रोट एंड सलाइवा के, तो इसकी वजह से भी ये जो डिसीज़ है ये स्प्रेड होने के चांसेस है। इसके बाद हम देखेंगे कि सिम्टम्स कौन कौन से हैं। तो जब कोई पर्सन इस डिसीज़ से सफ़र होता है तो इसमें डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी कि जो प्रोसेस है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, तो जो डिफ़िकल्टी है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलती है ब्रीदिंग की प्रोसेस में। सॉर थ्रोट, यानी कि जहाँ पे जो ईचिंग या जो इन्फ्लामेशन होता है थ्रोट का, या थ्रोट में जो पेन होता है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम या जो पेन वहाँ पे होता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ अ थ्रोट और ईचिंग ऑफ थ्रोट, तो इसमें ये एक सिम्टम है स्वाइन फ्लू का। नेक्स्ट वन इज़ बॉडी पेन्स। ये कुछ सिम्टम्स है स्वाइन फ्लू के। अब इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस करने के लिए हमें उस पर्सन से एक लिक्विड जो है थ्रोट का, वो लिक्विड हमें कलेक्ट करना है और उसको सेंड करना है टू NIV इन पुणे। NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि पुणे में है। तो यहाँ पे इसका डायग्नोसिस किया जाता है। और दूसरा जो सेंटर है जहाँ पे इसका डायग्नोसिस होता है वो है NICD, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, दिल्ली। तो ये जो डिसीज़ है स्वाइन फ्लू, तो ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है, इन्फेक्शियस डिसीज़ है, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन ये स्प्रेड होता है। तो ये कम्युनिकेबल डिसीजेस के जो डायग्नोसिस होते हैं ये पुणे एंड दिल्ली में है। तो पुणे में NIV यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, और जो दिल्ली है यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो यहाँ पे इसका डायग्नोसिस किया जाता है। जब कौन सा भी डिसीज़ का डायग्नोसिस होता है तो उसके बाद हम उसके लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हमने 2 डिसीजेस डिस्कस किए विद देयर सिम्टम्स एंड रीजंस ऑफ इन्फेक्शन। तो यहाँ पे हमने डेंगू एंड स्वाइन फ्लू, ये 2 डिसीजेस आज पढ़े हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम और कम्युनिकेबल डिसीजेस जो कि प्रेजेंट डेज के इम्पॉर्टेंट डिसीजेस हैं एंड सम डिसीजेस जो कि नॉन कम्युनिकेबल है, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।